आतंकी हमले के बाद सेना के जवान और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और खबर ऐसी भी मिली है कि सेना के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया है और इस बीच किसी भी वक्त सेना की ओर से बड़ा एक्शन लेकर आतंकियों का खात्मा किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। कठुआ, डोडा, सांबा की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा। आतंकी तो आतंकी, उसके मददगार और पनाहगार भी नहीं बचेंगे। कठुआ में जिस तरह से आतंकियों ने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, उसके बाद सेना के जवानों का एक ही फोकस है, आतंकियों का उनके ठिकाने समेत खात्मा। कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए जगह जगह जवान मुस्तैद हैं, तो हर उस जगह की तलाशी ली जा रही है जहां आतंकी छिपे हो सकते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज हमारी चलती रहती हैं और चूंकि एरिया सटा हुआ एरिया है, क्लोजेस्ट है आईबी के, तो लाजमी हो जाता है कि इन एरियाज़ को खंगालना, देखना और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर नज़र रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसी तर्ज पे जो है आज पुलिस और एसओजी सांबा जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। आतंकियों ने सेना पर हमले के लिए यूएस निर्मित M4 राइफल का और AK राइफल का इस्तेमाल किया था। हमले में स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया गया था। हमले वाली जगह से M4 राइफल की 5.56 mm की गोलियां और AK राइफल की 7.62 mm की गोलियां बरामद की हैं। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए गोला बारूद की तस्वीरें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हाथ लगी हैं, जो दर्शाती हैं कि किस तरह से चाइनीज ग्रेनेड के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा स्टील कोर बुलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हथियारों की अगर बात करें तो पाकिस्तानी आतंकियों के पास अमेरिका में निर्मित M4 कार्बाइन है, जिसके 5.56 mm के राउंड जो है वो मौके से बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ AK-47 की स्टील कोर बुलेट्स भी मौके से सुरक्षा बलों को बरामद हुई हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने कठुआ के मचेड़ी में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में किया था। अब सुरक्षा बल लगातार इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने आतंकियों के इस इलाके की रेकी में मदद की। आतंकियों के पास इन एडवांस हथियारों के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आतंकियों के पास ये कहां से आ रहे हैं? कौन देश में रहकर आतंकियों का मददगार बना हुआ है? इधर डोडा के वन क्षेत्र में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और जैसे ही सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकियों के पास पहुंचे, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। घना जंगल और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन सेना ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। तो ये स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है डोडा पुलिस का, जो लगातार पूरे इलाके में नजर बनाए हुए है। हर एक जगह की गहन तलाशी की जा रही है। आगे का इलाका काफी घने जंगलों का इलाका है, जो स्पेशल ऑपरेशंस टीम और डोडा पुलिस की तरफ से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखेंगे तो अभी भी तैनाती जो है वो पूरी रखी गई है। इलाका काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आतंकी तकरीबन 3 से 4 हफ्ते से इस आतंकी इलाके में एक्टिव हैं। 3 आतंकी 26 जून को मारे गए थे। उसके बाद एक बार फिर जो है वो एनकाउंटर की शुरुआत हुई है। तो अब सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि जल्द ही बचे हुए 3 आतंकी जो इस ग्रुप में है वो मारे जाएंगे। आतंक के सफाई के लिए सेना को फ्री हैंड है और शूरवीरों की शहादत का बदला देश लेकर मानेगा। आतंकियों को घर में घुसकर जड़ से खत्म करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।